जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ। सर्कल बनाने के बाद इस पर एक स्पर्श रेखा खींचो। ठीक, अब वृत्त पर खींची गई किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब यहां भी कोई कोण बन रहा है। मान लो P यहां लिख लिए, यहां Q, यहां R, ये सेंटर हो गया O। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मतलब यहाँ का कोण तथा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यहाँ कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। वो सॉरी, संपूरक, सप्लीमेंट्री। संपूरक मीन्स सप्लीमेंट्री। अब इसमें दो चीजों का हमको फिर दिमाग में लगाना है कि मान लो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y। अब इसमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो दिया है, यहां हल लिख लो। दिया है PQ तथा PR दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा वृत्त का केंद्र O है। P मतलब चाहे ऐसा लिख सकते हो कि वृत्त का केंद्र O है तथा PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे PQ and PR are two tangent line with tangents line on a circle with center O, with center O। ठीक, अब इसमें देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, ओ क्यू त्रिज्या है, ओ आर त्रिज्या है। अब दूसरी भाषा में कहा जाए तो ओ क्यू जो है लंब किस पर है? पी क्यू पर। तो ओ क्यू लंब है पी क्यू पर। इसी तरह तथा ओ आर लंब है किस पर? पी आर पर। ठीक, अब इसमें हमको सिद्ध करना है कि मतलब ये जो है ये और ये मिलके 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इंग्लिश में बोले सप्लीमेंट्री, हिंदी में बोले तो संपूरक। इसलिए हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ओ क्यू पी आर में, ओ क्यू पी आर में, इसमें लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले इन ओ क्यू पी आर। अब एंगल x प्लस एंगल R प्लस एंगल y प्लस एंगल Q बराबर 360 डिग्री।
360 डिग्री, है ना। तो देखो Q कितना है 90, R कितना है 90, एक्स वाई नहीं दिया तो यहाँ भी 90, R सॉरी एक्स नहीं दिया है ना, एक्स लिख लो, R 90, वाई नहीं दिया है, Q 90 इक्वल 360, तो 90 जुड़ जाएंगे तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल प्लस 180 इक्वल 360, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 360 माइनस 180, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 180, मतलब कोई भी संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि हेंस एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल, है ना। हिंदी मीडियम में लिखेंगे, अतः x और y संपूरक कोण है। ठीक, यही सिद्ध करना था। संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री। तो हमको सिद्ध, देखो बहुत आसान है, इसमें दिया है पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं तथा वृत्त का केंद्र ओ है। पी क्यू एंड पी आर आर टू टेंजेंट्स लाइन ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ओपी ओ क्यू जो है लंब है, ओ क्यू लंब है पी क्यू पर, ओ आर लंब है पी आर पर। चार कोण बने इसलिए चतुर्भुज लेंगे, सबको जोड़ घटा के हमको 180 लाना है ना। काम हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो पहले परिगत का मतलब समझो कि वृत्त जो है चतुर्भुज के अंदर बने, उसको बोलते हैं परिगत वृत्त। क्या बोलते हैं? परिगत वृत्त। अब मतलब इंग्लिश वाले देखें, लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, मतलब ए बी सी डी, तो ए बी बराबर बी, सी बराबर सी, डी बराबर डी, ए सब चारों बराबर हो। अभी ये बता रहा है कि समांतर चतुर्भुज मतलब ए बी बराबर सी डी दिया है, ए बी बराबर सी डी दिया है। और तो अब इसमें बात समझ में आई, परिगत मतलब क्या होता है? सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है परिगत वृत्त, मतलब सर्कल के अंदर, वो उसके अंदर, मतलब जैसे मान लो हमने एक बनाया ये सर्कल, और सर्कल के अंदर हम ऐसी, अभी ये सवाल आप लोगों ने आगे पढ़ा है इसी तरह का, स्पर्श रेखाएं वाली। तो अब यहां देखो, P Q R S, यहां लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, A B C D, ये आपका बन गया चतुर्भुज। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है ए बी सी डी एक परिगत चतुर्भुज है, परिगत चतुर्भुज है। हिंदी मीडियम वाले, वो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ
पैरेललोग्राम PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ABCD या पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग आ सर्कल ठीक। अब इसमें यह देखना है कि AB बराबर CD और BC बराबर AD, AB बराबर CD, AB बराबर CD तथा BC बराबर AD ये भी दिया है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इसके बाद अब आगे चलते हैं प्रूफ में। व्युत्पत्ति में सीधे व्युत्पत्ति में हमको नहीं, इसमें सॉरी प्रूफ पहले, टू प्रूफ सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमको क्या करना है कि सम चतुर्भुज है, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये सिद्ध करना है। तो चलते हैं टू प्रूफ में। प्रूफ मतलब होता है व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति में हमने ये देखा कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो आपस में बराबर होती है, और दो बिंदु जो है एक मतलब दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर D बिंदु से देखा जाए तो DS और DR, तो DS इक्वल DR, पहला समीकरण हो गया। फिर अगर आगे चलते हैं तो देखो DC बनाना है हमको, तो उधर CR आना चाहिए, इधर आना चाहिए, है ना, QC, हाँ, ये समीकरण हो गया आपका दूसरा। DR देखो ये दिमाग लगाना, DR और CR मिलके DC बनेगा, और QC और BQ मिलके, तो इधर QC की तरफ हम BQ लिख दें, और BQ बराबर BP क्या बन जाएगा, तीसरा, है ना। अब देखो हमको AS प्लस SD चाहिए, तो ये भुजा बनेगी, तो AS को के पास DS, तो AS इक्वल AP, ये आपका हो गया चौथा। किस कारण से, बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है ना। ठीक है, यहां लिख सकते हो कि स्पर्श रेखाएं ऐसा। अब इनको सबको जोड़ दो, तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो इंग्लिश वाले लिखेंगे ऐड 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, अब देखो, अब इनको जोड़ दो, तो इधर से DS प्लस AS, इसको ऐसा कर लो, DS प्लस AS प्लस QC प्लस BQ इक्वल DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP। अब AS में DS जोड़ दिए तो क्या बन गया, AD,
और QC में BQ जोड़ दिए, QC में BQ जोड़ दिए तो बन गया BC, DR में CR जोड़ दिए तो CD, BP में AP जोड़ दिए, BP में AP जोड़ दिए तो AB। इतना बन गया कि नहीं बन गया? अब इतना बनने के बाद अब यहां नजर डालते हैं तो AB बराबर CD है, तो जहां AB है हम वहां CD लिख सकते हैं, और जहां BC है वहां AD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया तो मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूं, तो समझना यहां से देखना। अब इस AD की जगह ये सब मतलब वहां से बराबर दिया था, है ना, यहां से कर देता। तो अब AD प्लस AD या कुछ भी कर दो, AD प्लस BC, है ना, तो BC कर दो, BC प्लस BC बराबर, और CD की जगह कर दो AB प्लस AB। ठीक, तो ये हो गया 2BC बराबर 2AB, 2 से 2 कट जाएगा तो BC बराबर AB हो गया, मतलब BC जो है AB के बराबर है। अब AB जो है DC के पहले ऑलरेडी बराबर था, और जब, है ना, तो कुल मिला के चारों भुजाएं बराबर हो गई। समझ में आ रही है बात? AB के पहले बताया कि समांतर चतुर्भुज है, तो AB बराबर CD और BC बराबर AD दिया है, तो जब BC और AB सिद्ध हो गए, AB बराबर BC, तो ऑलरेडी चारों भुजा सिद्ध हो गई। अतः है सिद्ध होता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, है ना। फिर ये समझ में आ गया ना आप लोगों के? बाकी पिछले सवाल जैसा है, तो अब यहां लिख दो कि आता है ABCD एक समचतुर्भुज है। सो ABCD इज अ रोम्बस, है ना। कुल मिला के जैसे बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ मात्र स्पर्श रेखा लिखा था, समझ जाओगे, है ना। तो स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, आप सेट कर लो। इसी तरह का क्वेश्चन पीछे भी मिला था हमको अभी, है ना। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।